ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। सभापति वेंकैया नायडू ने सांसदों का निलंबन खारिज करने से इनकार करते हुए विपक्ष से कहा कि 12 सांसदों का निलंबन नियमों के मुताबिक किया गया है। आज या तो चर्चा करिए या सदन से वॉकआउट कर दें। कांग्रेस और अन्य पार्टियों ने राज्यसभा के सभापति से 12 सांसदों के निलंबन को रद्द करने का अनुरोध किया, लेकिन राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू ने 12 सांसदों का निलंबन वापस लेने से मना कर दिया। कांग्रेस के हंगामे के चलते लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कांग्रेस डीएमके नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोकसभा से वॉकआउट किया। राज्यसभा सांसदों के निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी दलों के नेता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमने राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबन के खिलाफ बाकी दिनों के लिए लोकसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया है। राजस्थान के बेरोजगारों का उत्तर प्रदेश के लखनऊ में चौथे दिन धरना जारी रहा। लखनऊ में कई बेरोजगार अभ्यर्थी अनशन कर रहे हैं। वहीं शहीद स्मारक पर भी बेरोजगार अभ्यर्थियों ने धरना जारी रखा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते डीजीसीए की ओर से भारत आने वाली इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए नई गाइडलाइंस जारी की गई है। इन गाइडलाइंस के मुताबिक यात्रियों को अपना 14 दिन का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में बात करते हुए कहा कि ओमिक्रॉन भले ही चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की बात नहीं। दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटा एक शख्स कोरोना से संक्रमित पाया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक ये शख्स चंडीगढ़ अपने घर लौटा, जिसके बाद कल कोरोना से संक्रमित पाया गया है। बताया जा रहा है कि इस शख्स के परिवार का एक सदस्य और घरेलू सहायक भी कोरोना से संक्रमित पाया गया। पुर्तगाल की फुटबॉल टीम के 13 खिलाड़ी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पॉजिटिव पाए गए हैं। पुर्तगाल के नेशनल हेल्थ इंस्टीट्यूट ने कहा कि जिन लोगों को पॉजिटिव पाया गया है उनमें से एक शख्स हाल ही में दक्षिण अफ्रीका गया था। क्रिप्टो करेंसी पूरी तरह से बैन नहीं। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान आया है। वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को अलर्ट करेगी सरकार, वहीं क्रिप्टो करेंसी पर बिल भी लाएगी सरकार। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी आधिकारिक घोषणा की। बता दें कि पुरोहित इस बोर्ड के गठन का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इस बोर्ड ने मंदिरों पर उनके परंपरागत अधिकार को खत्म कर दिया है। ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने बीते दिन ट्वीट कर जानकारी दी। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं उनकी जगह भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ने ले ली। पराग अग्रवाल सीईओ पद के लिए नियुक्त किए गए हैं। शहर की बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर परिवहन मंत्री बिगड़ी सफाई व्यवस्था को लेकर खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने अपनी सरकार की हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि जब बीवीजी कंपनी ठीक से काम नहीं कर रही तो उसे बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। भरतपुर की जवाहर नगर कॉलोनी में भगत सिंह चौराहे पर सब्जी विक्रेता और नगर निगम कर्मचारियों में जमकर हाथापाई हो गई। हाथापाई के दौरान एक महिला और सब्जी विक्रेता को बुरी तरह पीटा गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने सब्जी विक्रेता को ही हिरासत में ले लिया। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज बीकानेर के देशनोक पहुंचे, जहां उन्होंने मां करणी के दर्शन कर पूजा अर्चना की और प्रदेश में खुशहाली की कामना की। कोटा के मंडाना टोल नाके पर बदमाशों ने टोल मैनेजर के साथ मारपीट कर दी। साथ ही बदमाशों ने जान से मारने की धमकी भी दी। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटपुतली के जुगल बाजार में चोरी की नीयत से आए बदमाशों ने चौकीदार पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में चौकीदार गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के सुजानगढ़ में पति पत्नी का अपनी घर में संदिग्ध अवस्था में शव बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। राजसमंद में कंटेनर ट्रक और पिकअप गाड़ी में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। सीकर शहर के सांवली रोड पर जलदाय विभाग के पीछे खाली पड़ी जमीन पर कई सालों से बसी हुई कच्ची बस्ती को नगर परिषद ने हटाने की कवायद शुरू कर दी। परिषद के अधिकारियों ने निर्देशानुसार जेसीबी लगाकर आज इन्हें हटाया जा रहा है। बीकानेर के खाजूवाला में डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत होने के चलते पेस्टिसाइड की दुकानों के आगे किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर आज नगर निगम पार्षद पहुंचे, जहां उन्होंने एडीए के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी कच्ची बस्तियों को डिनोटिफाइड करने की कार्रवाई को खत्म कराने की मांग की। रेल प्रशासन ने डेली अप डाउनर्स यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए अब गाड़ी संख्या 09801 में नागदा से कोटा की तरफ आने वाले यात्रियों को भी चिन्हित कोचों में अनारक्षित टिकट पर यात्रा करने की इजाजत दी है। कोटा में जंक्शन पर नया सेंटर फुट ओवर ब्रिज बनेगा। इससे सभी प्लेटफॉर्म पर यात्री आ जा सकेंगे। विकसित स्टेशन में विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएंगी। प्रतापगढ़ जिले के सीतामाता वन्य जीव अभ्यारण्य में मौजूद जाखम बांध मावठ की बारिश के बाद छलक गया। बांध के 35 साल के इतिहास में पहली बार बांध नवंबर के महीने में लबालब हुआ है।
और बड़ी खबर, जयपुर में कांग्रेस की अहम बैठक आज। महंगाई हटाओ रैली को लेकर यह बैठक होनी है। 12 दिसंबर को दिल्ली में रैली होगी। बैठक में अजय माकन, सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ भी मौजूद रहेंगे। पीसीसी ऑफिस में ये बैठक होगी। रात से अजय माकन जयपुर दौरे पर हैं, बैठक लेंगे। अजय माकन जयपुर दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, लेकिन सबसे अहम राजनीतिक नियुक्तियों के मद्देनजर उनके इस दौरे को देखा जा रहा है। बोर्ड, निगमों, प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। कई विधायक एडजस्ट किए जा सकते हैं नियुक्तियों के जरिए। सीएम के साथ माकन मीटिंग कर सकते हैं। कई नेता विधायक भी माकन से मुलाकात कर सकते हैं। तो आज से जयपुर दौरे पर हैं अजय माकन। राजनीतिक नियुक्तियों के मद्देनजर ये दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इंतजार था इस तारीख का, इस दिन का काफी लंबे समय से। और बोर्ड, निगमों, प्राधिकरणों में नियुक्तियां की जानी है, राजनीतिक नियुक्तियां होनी है और इन राजनीतिक नियुक्तियों पर सभी की नजरें हैं। कई विधायक इन नियुक्तियों के जरिए एडजस्ट किए जाएंगे, संतुष्ट किया जाएगा संतुष्ट विधायकों को। सीएम के साथ भी अजय माकन अहम बैठक कर सकते हैं। कई नेता विधायक भी मुलाकात अजय माकन से कर सकते हैं। और एक अहम बैठक भी होनी है महंगाई हटाओ रैली को लेकर। 12 दिसंबर को दिल्ली में रैली होनी है और ये अहम बैठक पीसीसी में होगी। बैठक में अजय माकन, सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ भी मौजूद रहेंगे। चलिए, सचिन और दिनेश मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, पहले आपके पास में आ रहा हूं। अजय माकन पहुंच रहे हैं, कितने बजे पहुंच रहे हैं और क्या कार्यक्रम है? कुछ ही देर में अजय माकन पहुंचने वाले हैं। जयपुर 1:45 बजे उनका पहुंचने का कार्यक्रम है और सीधे जो है वो पीसीसी जाएंगे। और पीसीसी में महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और महंगाई हटाओ रैली होने वाली है दिल्ली में कांग्रेस की। उस रैली को लेकर जो है वो बैठक लेंगे। उसमें सभी जो विधायक हैं, इसके साथ ही विधायक प्रत्याशी हैं, सांसद प्रत्याशी हैं, सभी जिलों के जो निवर्तमान अध्यक्ष हैं उन्हें बुलाया गया है। इन तमाम लोगों के साथ अजय माकन चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में रहेंगे। इसके साथ ही पीसीसी चीफ जो है गोविंद सिंह डोटासरा, वो इस रैली में शामिल होंगे। तो महंगाई को लेकर लगातार कांग्रेस मोर्चा खोल रही है केंद्र सरकार के खिलाफ और 12 दिसंबर को यह बड़ी रैली होने वाली है दिल्ली में रामलीला मैदान में। पूरी कांग्रेस का उसका फोकस है कि किस तरीके से इस रैली को सफल बनाया जाए। जिम्मेदारियां तय की जा रही है। अलग अलग नेताओं को अलग अलग तरीके के टास्क दिए जा रहे हैं। राजस्थान से करीब 40 से 50 हजार जो है कार्यकर्ता जाएंगे दिल्ली इस रैली में शामिल होने के लिए। तो पूरी कांग्रेस का फोकस इस रैली को लेकर। और पिछले दिनों भी मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के साथ चर्चा की थी, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बैठकर रणनीति तैयार की थी। तो महंगाई का मुद्दा जो है वो कांग्रेस लगातार उठा रही है। लगातार हमने देखा कि कई बार जो है वो कांग्रेस ने कभी पैदल मार्च किए, कभी धरने प्रदर्शन किए, कभी सोशल मीडिया के जरिए अभियान चलाए। और अब एक बार फिर से, अब क्योंकि जन जागरण अभियान अभी चल रहा था कांग्रेस का, 14 से 29 नवंबर तक जन जागरण अभियान चला था। अब ये जो रैली होने वाली है ये एक तरीके से जन जागरण अभियान के समापन के तौर पर ये रैली होने वाली है और बड़ी संख्या में देश भर से इसमें कार्यकर्ता शामिल होंगे। इसके साथ ही अजय माकन क्योंकि आ रहे हैं तो ठीक है, मैं फिर से लौट रहा हूं आपके पास दिनेश, मैं फिर से लौट रहा हूं। सचिन मेरे सहयोगी एयरपोर्ट पर मौजूद हैं इस वक्त। सचिन, क्या खबरें आ रही हैं, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं अजय माकन? देखिए, 1:45 में न्यू दिल्ली फ्लाइट से आने का उनका कार्यक्रम है। तकरीबन 5 मिनट बाद ये फ्लाइट लैंड यहाँ पे जयपुर एयरपोर्ट पे होगी। और अगर अजय माकन के बाहर आने की बात करें तो 10 मिनट का समय उन्हें और लगेगा, यानी तकरीबन 1:55 के आसपास वो है वो बाहर आ सकते हैं। इस समय अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो जो उनका जो कारपेट है वो यहाँ पे लग चुका है और तमाम तरह के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो एस्कॉर्ट उनको गाड़ी करेगी वो गाड़ी एस्कॉर्ट करने के लिए जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और इनको लेने के लिए अभी जो कांग्रेस के नेता हैं वो अभी अंदर जा चुके हैं।
नसीम अख्तर है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। वो उनका स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंची है। पीसीसी पदाधिकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और कुछ नेताओं के आने का सिलसिला अभी भी यहाँ पर जारी है। क्योंकि देखिए, सभी जिस बात की चर्चा कर रहे थे कि राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर कहीं ना कहीं हर कोई चाहता है कि अब जब मंत्रिमंडल विस्तार पूर्ण हो चुका है, जो 15% जो बनाए जाने थे पद, वो जब बनाए जा चुके हैं, तो उसके बाद अब जो नियुक्तियां होनी है वो बोर्ड, निगमों और राजनीतिक नियुक्तियां होनी है। और उसको लेकर अब जो पार्टी पदाधिकारी है, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनकी नजरें भी इसमें हैं। और यही वजह है कि अजय माकन को रिसीव करने के लिए यहाँ पर काफ़ी जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। हर किसी का नजरिया ये कि अजय माकन से मिला जाए, उनका स्वागत किया जाए, अपनी बात उन तक रखी जाए। और यही वजह है कि अब जो है यहाँ पर जमावड़ा धीरे धीरे बढ़ने लगा है, धीरे धीरे लोग यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। और 1:45 पर उनकी फ्लाइट जो यहाँ पर लैंड करेगी और उसके बाद तकरीबन 10 मिनट का समय लग सकता है सुमित बाहर आने में। और उसके बाद अजय माकन सीधे यहाँ से पीसीसी जाने का उनका कार्यक्रम है। हालांकि बीच में होटल मेरियट भी वो जा सकते हैं, कुछ देर के लिए वहाँ पे रिफ्रेश होने के बाद वो पीसीसी पहुँच सकते हैं। हालांकि पीसीसी में 2 बजे का समय तय किया गया, लेकिन मान के चला जा रहा है कि पीसीसी पहुँचने में उनको 2:30 बज सकते हैं। क्योंकि यहाँ से जब वो निकलेंगे तो यहाँ से सीधा वो एक बीच में एक 5 से 10 मिनट का होल्ड ले सकते हैं। होटल मेरिट में हमेशा की तरह उनके लिए तमाम तरह की व्यवस्था वहाँ पे की गई, वहाँ पे वो कुछ देर के लिए ठहर सकते हैं। जी ठीक है। दिनेश, राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है अजय माकन का। देखिए, एयरपोर्ट पर वो कुछ देर में पहुंच जाएंगे, 5 से 10 मिनट पर पहुंचेंगे। उसके बाद सीधा वो पीसीसी जाएंगे, अहम बैठक होनी है वहां पर, महंगाई को लेकर जो प्रदर्शन करना है कांग्रेस को। लेकिन जो दौरा देखा जा रहा है, जिसका इंतजार विधायकों को था, कार्यकर्ताओं को था कि राजनीतिक नियुक्तियां कब होगी, वो इंतजार शायद अब खत्म हो जाएगा अजय माकन के आने के बाद। लगता है ऐसा? लिस्ट तो बन गई होगी, तैयार हो गई होगी। सुमित, सही कहा आपने, क्योंकि कवायद पूरी है, अब केवल सूची आना बाकी है। और अजय माकन आ रहे हैं तो कल दोपहर तक वो यहाँ पर रुकेंगे और ये माना जा रहा है कि उनकी मंत्रणा हो सकती है मुख्यमंत्री के साथ भी और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के साथ में भी। राजनीतिक नियुक्तियां भी होनी है, संगठन में भी नियुक्तियां होनी है और ये माना जा रहा है कि अब ये सूचियां जल्द आना शुरू हो जाएगी। खासतौर से संगठन की सूचियां जो है वो जल्द आना शुरू हो जाएगी। राजनीतिक नियुक्तियों का भी बेसब्री से इंतजार है और कई जो है बोर्ड, निगम, आयोग, प्राधिकरणों, इनमें नियुक्तियां होनी है। ये माना जा रहा है कई नेता जो है मुलाकात कर सकते हैं अजय माकन से, होटल में रुकेंगे, क्योंकि अजय माकन जो है वो कल दोपहर तक यहीं रुकने वाले हैं। तो कई नेता और विधायक जो है मुलाकात करेंगे। संसदीय सूचियों की संसदीय सचिवों की सूचियां भी जो है वो जल्द आ सकती है। देखिए, संसदीय सूची जो सूची आएगी, ये माना जा रहा है कि तकरीबन 15 विधायकों को एडजस्ट किया जाएगा। पहली बार के जो बने विधायक है उन्हें इसमें तरजीह दी जाएगी। इसके साथ ही कई जिलों को जो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है मंत्रिमंडल में, तो उन जिलों से भी संसदीय सचिव बनाकर जो है उन्हें प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तो अब इंतजार हो रहा है बेसब्री से राजनीतिक नियुक्तियों का भी, संसदीय सचिवों का भी। और ये माना जा रहा है कि अजय माकन जब आ रहे हैं तो इस पर भी जो है विस्तार से चर्चा होगी। आगामी कुछ दिनों में राजनीतिक नियुक्तियों का और संसदीय सचिवों की नियुक्तियों का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा। सुमित, ठीक है। सचिन, कुछ तस्वीरें दिखाइए वहां की। और देखिए, हालांकि देखिए लिस्ट तो तैयार हो गई होगी जो अजय माकन की जेब में होगी, लेकिन उम्मीद होगी विधायकों को, और आज कुछ तस्वीरें ऐसी भी दिखाई दे सकती हैं सचिन कि अजय माकन का स्वागत करने के साथ साथ कुछ शक्ति प्रदर्शन भी कर दिया जाए। उन्हें बता दिया जाए कि देखिए लिस्ट में सबसे ऊपर नाम तो मेरा ही हो, कोशिश तो रहेगी है। बिल्कुल, देखिए सुमित, अजय माकन कुछ देर में यहाँ पहुँचने वाले हैं। और उससे पहले जिस तरह की बात करें, तस्वीर आप देख सकते हैं, फिलहाल एक दूसरी फ्लाइट आई है यहाँ पर गो एयर की, उसके पैसेंजर भी फिलहाल बाहर आते हुए आपको नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर कार्यकर्ताओं की मैं बात करूँ आपको, तो फिलहाल कार्यकर्ता जरूर पहुंच रहे हैं, लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन जैसा दौर है वो तस्वीरें आपको यहाँ पे कमी नजर आएगी। हालांकि कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, महिला कार्यकर्ता भी इनमें साथ में है, क्योंकि कई महिला ऐसे संगठन हैं जिनके अंदर नियुक्ति होना शेष है। सभी लोग ये चाहते हैं। हालांकि बताया गया है कि जो मीटिंग है वो दिल्ली में होने वाली महंगाई के विरुद्ध जो मीटिंग है उसको लेकर ये मीटिंग यहाँ पर आयोजित की जानी है। लेकिन आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं कि सभी लोगों को उम्मीद है कि यहाँ पर चर्चा जो चाहे ऑफिशियली की जाए या अनऑफिशियली की जाए, कहीं ना कहीं राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। और यही वजह है कि उनका स्वागत करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है।
हालांकि फिलहाल ऐसी तस्वीरें नजर नहीं आएगी जहां पे शक्ति प्रदर्शन जैसी कोई बात हो, क्योंकि आज की जो मीटिंग है उसका जो एजेंडा है वो पूरी तरह से पहले डिक्लेयर किया हुआ है कि जो दिल्ली में रैली होने वाली है उस रैली को लेकर प्रदेश प्रभारी आए हैं कि यहाँ से किस तरह की तादाद में लोग जाएंगे, किस तरह की व्यवस्था होगी। कि देश में अगर बात करें तो कांग्रेस के पास केवल 3 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस की सरकारें हैं, तो ऐसे के अंदर यहाँ से सबसे ज्यादा संख्या जो है वो जुटाने की जिम्मेदारी दी गई है सबसे प्रदेश प्रभारियों को। चलिए नजर आप बनाए रखिएगा सचिन, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। दिनेश आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री के सलाहकार बनाए जाने के बाद विधायक दानिश अबरार ने सवाई माधोपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को अपने सामने चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, जिसके बाद दोनों ही नेताओं में वार पलटवार शुरू हो गया है। अब 3 दिन बाद विधायक दानिश अबरार डॉक्टर किरोड़ी के खिलाफ दिए अपने बयान से पलट गए हैं और अब अपनी सफाई पेश की है। यहाँ से लड़वा को डर पे हाँ भाई अब इतना दुखी हो गया कि यहाँ से करनी पड़ेगा काम हो गया। हम लड़े बहुत नहीं शुरू से मेरा नाना कोई राजनीतिक दृष्टि से मैं नहीं आता और खबर झुंझुनू से है। हाल ही में मंत्री बनाए गए परिवहन मंत्री ब्रजेंद्र ओला की पत्नी और पूर्व जिला प्रमुख डॉक्टर राजबाला ओला सोमवार को अचानक परिवहन कार्यालय पहुंच गई। बिना कोई पूर्व सूचना के और सामान्य आवेदकों की तरह डॉक्टर ओला ने डीटीओ कार्यालय पहुंचकर सबको चौंका दिया। पहले तो किसी का इस ओर ध्यान नहीं गया, लेकिन बाद में एक कर्मचारी ने डॉक्टर ओला को पहचान लिया। इसके चलते डीटीओ डॉक्टर मक्खन लाल जांगिड़ तक सूचना पहुंची तो वे भी वहां पर पहुंचे, लेकिन तब तक डॉक्टर ओला अपना फोटो खिंचवाकर जाने की तैयारी कर चुकी थी। आपको बता दें कि डॉक्टर ओला को अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना था, जिसके लिए उन्होंने पहले से ही फोटो खिंचवाने के लिए अपना ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले रखा था। और बड़ी खबर, ओमिक्रॉन पर मांडविया का बड़ा बयान। मरीजों को लेकर बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, देश में नए वेरिएंट का एक भी मामला नहीं। नया वायरस दुनिया के 14 देशों में पाया गया है। भारत में ओमिक्रॉन का अभी एक भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य मंत्री ने यह बयान कह दिया कि अभी भारत में एक भी नए वेरिएंट का एक भी मामला नहीं है, ओमिक्रॉन का एक भी मामला नहीं है। दुनिया को एक बार फिर डराने के लिए तैयार कोरोना के नए स्ट्रेन ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मरुधरा में जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ा दी गई है। एसएमएस कॉलेज की माइक्रो बायोलॉजी विभाग में प्रदेश से आए सभी सैंपल की जांच कर खतरनाक वेरिएंट को पहचानने की कोशिश हो रही है। आइए आपको बताते हैं कि कैसे होती है ये सीक्वेंसिंग और कोरोना से जंग के लिए ये क्यों है जरूरी। ओमिक्रॉन को लेकर अलर्ट पर मरुधरा। जीनोम सीक्वेंसिंग से शिकंजे में आएगा ओमिक्रॉन। मॉनिटरिंग करनी जरूरी है, इसीलिए राजस्थान सरकार बिल्कुल अलर्ट है और डेली अपडेट्स हमसे लेती है कि कितने सैंपल रिसीव हुए, क्या सीक्वेंसिंग हुई और हम उसकी सीक्वेंसिंग के लिए उनको जवाब देते हैं। हमारा खर्चा करीब 8 से 10 हजार के करीब आता है पर सैंपल। प्रदेश में कोरोना मामले फिर से बढ़ने लगे हैं। इस बीच कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर सरकार ने सतर्कता बढ़ा दी है। कोरोना स्ट्रेन को पहचानने की आधुनिक तकनीक यानी जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए मरुधरा कोरोना से लड़ने को पूरी तरह से तैयार है। जून से ही प्रदेश में जीनोम सीक्वेंसिंग की शुरुआत हुई। प्रदेश के हर जिले के सैंपल की एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब में जीनोम सीक्वेंसिंग की जा रही है।
सीक्वेंसिंग के रिजल्ट्स दे चुके हैं हम राजस्थान सरकार को, और ये डेली हमारा प्रोसेस चालू रहता है। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं सीक्वेंसिंग के लिए। सैंपल रिसीव होता है, उसके लिए पहले हम उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, देखते हैं कि वो पीसीआर में अगर सीटी वैल्यू 30 से कम होती है तो ही वो आगे बढ़ता है। उसकी आरएनए की फिर क्वालिटी और क्वांटिटी चेक करी जाती है, क्वांटिटी एडिक्वेट होती है तो ही वो सीक्वेंसिंग के लिए हम आगे प्रोसेस करते हैं। जीनोम सीक्वेंसिंग की एक लंबी और काफी महंगी प्रक्रिया है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज लैब में अब तक 750 से अधिक सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो चुकी है, जिसके मुताबिक दुनिया में मिलने वाले कोरोना के लगभग सभी स्ट्रेन किसी न किसी रूप में मरुधरा तक पहुंचे हैं। तो हमारे जनवरी फरवरी में हमने देखा कि अल्फा के हमारे यहाँ केसेस पाए गए काफ़ी सारे, फिर उसके बाद कुछ केसेस कापा के भी पाए गए, पर कापा जो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, कापा वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, पर उसके भी कुछ केसेस हैं। और फिर जो सेकेंड वेव आई अप्रैल में जून में, उसमें मेनली डेल्टा अपन ने देखा ना, 88% अपने डेल्टा आए राजस्थान में। हालांकि एक्सपर्ट की माने तो ओमिक्रॉन काफी तेजी से भले ही फैलता है, लेकिन ये डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले कम खतरनाक है। ओमिक्रॉन नया वेरिएंट आ रहा है बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका वगैरह में, उसमें ये देखा गया है कि वो डेल्टा से भी 1.9 टाइम ज़्यादा वो स्प्रेड करता है। तो अभी लेकिन और इम्यून एस्केप भी करता है, यानी कि वैक्सीनेटेड पीपल में भी होता है, पर सीरियसनेस ऑफ इलनेस का इतना उसका नहीं देखा गया है। दुनिया भर में जीनोम सीक्वेंसिंग कोरोना वेरिएंट की अब तक की सबसे कारगर तकनीक है। एसएमएस मेडिकल कॉलेज की लैब को इस जांच के लिए तैयार किया गया है। माना जाता है कि नए वेरिएंट की जितनी जल्दी पहचान होगी, उतना जल्दी ही एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं। डेल्टा के केस में इसमें चूक हुई थी, जिसका खामियाजा सभी ने भुगता। सौरभ गृहस्थी, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।